आप सभी को नमस्कार। कबीर दर्शन चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। संतो, आज मैं बात करूंगा कि कबीर की बेटी कमाली ने अपने पिता को छोड़कर रविदास को गुरु क्यों बनाया। जी हाँ, हम जानते हैं कि कबीर जी और रविदास जी समकालीन संत थे और दोनों गुरु भाई थे। दोनों एक ही जगह से दीक्षा लिए थे, रामानंद जी के यहाँ। तो इस नाते दोनों गुरु भाई थे। लेकिन कबीर की बेटी कमाली ने अपने पिता को गुरु नहीं बनाया, उसने रविदास को गुरु बनाया। ये सुनकर कई लोगों को अचंभव होगा, कई लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कबीर के रहते, कबीर जैसे गुरु के रहते, चूँकि उसके पिता भी थे कमाली के, फिर भी उसने रविदास के प्रति इंटरेस्ट क्यों जगाया? इसका उदाहरण एक घटना से समझा जा सकता है। एक बार होता क्या है, कबीर जी ने सुना कि रविदास का ख्याति बढ़ रहा है और वो बहुत फेमस हो रहे हैं, उसके नाम है चारों तरफ, तो चलो एक बार मिल लेते हैं। ऐसा कहकर कबीर जी ने रविदास से मिलने के लिए रविदास जी के आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि रविदास जी वही चमड़े का काम कर रहा होता है, जूता बनाने का, चप्पल बनाने का, जो कि एक चमड़े का काम होता है। हम जानते हैं रविदास जी महार जाति में पैदा हुए थे, तो इस नाते वे चमड़े का काम करते थे, जूते चप्पल बनाने का। तो कबीर जी ने देखा कि वो जूते चप्पल के काम कर रहे हैं, फिर भी अब टूटे मन से ही सही कबीर ने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ रविदास जी, आपका नाम बहुत हो रहा है। तो फिर रविदास जी ने कहा, आप मेरे घर आए हो, बड़ा खुशी हुआ, और गले मिला और कहा कि मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। ऐसे भी कबीर जी को प्यास लग ही रहा था, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं कबीर जी के मन में यह ख्याल आया कि ये तो गंदा काम कर रहा है चमड़े का, और चूँकि उस समय दलितों को और महार जाति को नहीं समझा जाता, तो कहीं ना कहीं कबीर जी के मन में थोड़ा सा एक डाउट पैदा हुआ। और बार बार कहने पर किसी भी तरह राजी हुआ कबीर पानी पीने के लिए। तो जैसे ही रविदास जी ने पानी लाया, कबीर ने उस पानी को ले लिया और बहाना करते हुए, मुँह धोने के बहाना कहकर उस पानी को पूरा फेंका आया, क्योंकि उसको पीने के लिए हिचकिचाहटपन आ गया उसके अंदर। तो पानी को किसी भी तरह छुपाकर उस पानी को पूरा धरती में फेंक दिया और मुँह धोने के बहाने। और तो जब फेंकते समय जब पानी नीचे ज़मीन पर गिरा तो कुछ कीचड़ उसके कपड़े धोती में लग गया था कबीर जी के। तो फिर आया रविदास जी के पास, कहा कि मैंने पानी पी लिया, अब एक आध दिन फिर मिलेंगे। तो जैसे ही फिर कबीर घर आता है आश्रम में, तो फिर कहता है कि अब कपड़े ऐसे भी गंदा हो गया था। दूसरी बात, उस समय प्रचलन था कि छुआछूत ज़्यादा प्रबल था। तो कबीर ने क्या किया, उस कपड़े को उतार कर कमाली को दे दिया कि बेटी इस कपड़े को धो देना, क्योंकि मैं एक चमार के यहाँ से आया हूँ। देखो कबीर जी के अंदर उस समय एक चमार का कहीं नहीं कि दो अंश था। ये सही घटना है, कुछ अंश था उसके अंदर भी। बाद में कबीर जी को जब यह एहसास हुआ, तब उसने दलित के पक्ष में बहुत कुछ बोला है, लेकिन ये उससे पहले का कहानी है, जब कबीर जी के अंदर भी छुआछूत की थोड़ा एक लेस था। कहीं ना कहीं उनके प्रति भी महार जातियों में चमार के प्रति थोड़ा सा कोई डाउट था, जो बाद में फिर ये डाउट ख़त्म हो गया। फिर कबीर जी ने जो बोला, बहुत कुछ बोला। तो कपड़ा उतार के दे देता है। फिर कमाली क्या है, उन कपड़े को धोती है, लेकिन जो कीचड़ वहाँ रविदास जी के यहाँ उसके धोती पे लगा रहता है, वो आसानी से पानी में नहीं निकल पाता, क्योंकि वो जम गया होता है। तो क्या करता है, ऐसे भी कमाली अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी और उसका पिताजी एक ज्ञानी भी था, पर से पीता था। तो उनको ये हिचकिचाहट नहीं लाया, और वो जो दाग था उसको दांत में काटने लगा, मुंह में रख कर दांत में। तो क्या होता है, जैसे ही वो मुंह में लग जाती है उस कपड़े को,
जहाँ रविदास जी के आश्रम की मिट्टी और पानी लगा रहता है, अचानक उसको ज्ञान आ जाता है। रविदास जी का चेहरा झलकने लगता है। अनेकों ज्ञान दोहा, अनेकों अध्यात्म रहस्य स्वतः उजागर हो जाता है किसके अंदर, कमाली के अंदर। और अचानक वो एक ज्ञानी बन जाती है और कबीर के सामने बड़ा बड़ा दोहा बोलने लगती है, बड़ा बड़ा ज्ञान। अचानक हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, कमाली को इतना बड़ा ज्ञान और मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान कैसे हो गया। वो अचंभे में पड़ जाता है। फिर वो वृतांत बताता है कि ये कपड़े हैं मेरे दुआ। तो कबीर जी को लगता है मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं रविदास जी से मिलने गया था लेकिन रविदास जी को पहचान नहीं पाया, और ये छुआछूत, ये चमार, घृणा, ये सब बकवास के कारण मैं कबीर रविदास जी के एक महान ज्ञान से वंचित रह गया और इसका भागी मेरा बेटी बना। वो कहती है कि हे कमाली, तू धन्य है, तूने मीराबाई, तूने रविदास जी की कृपा को पा लिया। मैं अभागा छुआछूत के चक्कर में आ गया था और उससे जाकर उनको ज्ञान को नहीं ले पाया और उससे मिलकर उसके ज्ञान को नहीं, मैंने उसके पानी को छुआछूत समझा, घृणा समझा। काश उस पानी को अगर पी लेता तो मेरे ज्ञान में और बढ़ोतरी हो जाता, मैं आज तुम्हारे जैसे धन्य हो जाता। धन्य हो बेटी, ऐसा कहकर कबीर जी उसको आशीर्वाद देता है कि तुम एक महान संत बनोगी। और कबीर जी ने कहा कि आज के बाद तुम मेरे को गुरु मत मानना, तुम्हारा गुरु रविदास ही होगा और तुम रविदास जी के नाम में प्रेम में खोए रहना। ऐसा कबीर जी कमाली को आदेश देता है कि आज के बाद तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूँ, रविदास जी है। तुम भले ही मेरे आश्रम में रहो, मेरे हर चीज़ करो, लेकिन गुरु तुम रविदास जी को ही मानना। तो दोस्तों ये है घटना। रविदास की पानी जो कबीर के कपड़े में पड़ा था उसके असर देखो कि मुंह में ले जाने से कमाली इतना ज्ञानी बन जाती है। तो इतने महान थे रविदास जी और यही कारण था कि कमाली ने अपने पिता को छोड़ रविदास जी को गुरु बनाया था। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इस घटना के बाद, इस वीडियो के बाद कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, मानेंगे नहीं कि बात बिल्कुल सत्य है। आगे और वीडियो लाऊंगा, तब तक इस वीडियो का आनंद लो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।